नमस्कार, मैं ऋषभ तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खेल के खास कार्यक्रम खेल अड्डा में। हम जिसमें बात करते हैं हर खेल की हर छोटी बड़ी खबर की, पूरे सप्ताह भर की। हमारे साथ हर बार की तरह इस बार भी जुड़े हुए हैं नीरज प्रसाद जी। नीरज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू ऋषभ जी, काफी समय बाद आप आए हैं, अच्छा लग रहा है। नीरज जी, उम्मीद करते हैं आप भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। नीरज जी, बात करते हैं सबसे पहले खेल की। इस समय जो बड़ी खबर छाई हुई है टेलीविजन पे, चेतन शर्मा जो चयन समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनका एक वीडियो वायरल हुआ, सनसनीखेज खुलासे वो करते दिख रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या पूरा मसला है? दर्शकों को समझाइए आप ठीक से। देखिए, जो मेन प्रॉब्लम हुई कि विराट कोहली हटे और उन्होंने सौरव गांगुली पे इंगित किया था कि भाई सौरव गांगुली को उन्होंने कहा नहीं था कि उनको वनडे की कैप्टेंसी से हटना है। उन्होंने T20 का कहा था कि मेरा ये वर्ल्ड कप आखिरी होगा, बट वनडे नहीं हटने के लिए बोला था। फिर उसी टाइम साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी और उसमें जो रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था, यह कह के कि विराट कोहली ने कहा है कि वो हटना चाहते हैं। उसके बाद विराट कोहली ने तुरंत प्रेस में बताया, मैंने कोई नहीं कहा था कि मुझे वनडे की कप्तानी से हटना है, मैंने सिर्फ T20 के लिए बोला था कि कोई फ्रेश आ जाए। तो अब हो गया इसमें कि या तो गांगुली जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं या फिर विराट कोहली झूठ बोल रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत पुरानी थी। उसके बाद विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कैप्टेंसी से भी हट गए और ये था कि क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो अब चेतन शर्मा विवादित थे, बहुत खराब सिलेक्शन हुआ टीम का, टीम हारती गई, सिलेक्शन कमेटी भंग हुई। उसके बाद दोबारा फिर उनको बना दिया गया। तो सब लोग तैयार थे कि उनसे पूछा जाए। और जो स्टिंग ऑपरेशन में आया, उन्होंने सीधा बताया कि ईगो इश्यूज थे। सौरव गांगुली भी बहुत पुराने प्लेयर थे, विराट कोहली का अपनी एक, उन्होंने विराट कोहली को ईगोस्टिक बोला और साथ साथ ये कहा कि भाई कोई भी खिलाड़ी बोर्ड से बड़ा नहीं होता। जो चेतन शर्मा का था, बोर्ड सबसे बड़ा है। विराट कोहली ने बोर्ड के खिलाफ बोला, बोर्ड की खिलाड़ी आते रहते हैं जाते रहते हैं, बट बोर्ड रहता है। ये बहुत ही अच्छा नहीं था। विराट कोहली इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्लेयर्स, कि आते रहते हैं जाते रहते हैं। फिर उन्होंने जो खुलासा किया कि प्लेयर्स हमारे पास आते रहते हैं, प्लीड करते रहते हैं सिलेक्शन कमेटी के चीफ के पास कि ये प्लेयर्स आते रहते हैं, मतलब वो नेपोटिज्म करते हैं, ये उन्होंने बता दिया, जो कि बहुत ही नित्यांत मूर्खतापूर्ण कार्य था। तो उसके कारण जैसे ही वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो समझ में आ गया कि पहली चीज कि ये ईगो के कारण, ईगो जो हैसल हुआ था उसके कारण विराट कोहली की कप्तानी गई थी वनडे से और टेस्ट मैचेस से। और सेकेंड चीज ये है कि शायद जो लाइजनिंग होती है, कौन सा टीम आएगा, किस खेमे का आएगा, किस ग्रुप का आएगा, वो चेतन शर्मा ने बता दिया कि हार्दिक पांड्या यहां बैठे हुए थे, ये लोग में से मिलने आए हैं, नाम लेके उन्होंने बोला है। तो दैट मींस लाइजनिंग चलती। उनमें से कई प्लेयर जो टीम से बाहर नहीं थे, बाहर थे, बाद में बाहर अंदर आ गए। सो ये भी लगता है कि शायद नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म चल रहा है, जो कि भारत की क्रिकेट की छवि के लिए बहुत अच्छा नहीं था। शायद इसीलिए स्टिंग ऑपरेशन के आते ही चेतन शर्मा को बोला गया आप रिजाइन कर दें। जो उन्होंने बोला भारतीय क्रिकेट के लिए दुखद है। जी, उन्होंने खुलासे में बोला कि स्टार खिलाड़ी कुछ नाम लिए, मैं नाम लेता हूं जसप्रीत बुमराह का। उन्होंने बोला कुछ खिलाड़ी जो 80 से 85% फिट होते हैं, इंजेक्शन लेके वो खेलने को आ जाते हैं। क्या ये अगर सही है तो हमारा कहीं ना कहीं प्रदर्शन इस पे प्रभावित हुआ है? देखिए, बिल्कुल। अगर मैं देखिए 2 बार हो चुका है, जसप्रीत बुमराह आए, टीम में सेलेक्ट हुए और उसके बाद तुरंत नहीं, वो नहीं खेल सकते, वो चले गए। देखिए कितने प्लेयर्स हमारे इंजर्ड चल रहे हैं। क्या होता है, आईपीएल में 4 ओवर के लिए होता है, तो उसके लिए वो इंजेक्शन लेके आ जाते हैं, जो कि कोई भी उनको डॉक्टर आज बता सकता है। और उसके बाद अभी भी डोपिंग की चेकिंग क्रिकेट में नहीं है कि कौन से एथलेटिक्स में है, बट इस सब खेलों में उतनी नहीं है। रेसलिंग में है, बॉक्सिंग में है, बट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं बढ़ती जितनी उसमें बढ़ जाती है, क्योंकि वो
10 मिनट का, 5 मिनट का, 1 मिनट का होता है, ये पूरे दिन खेलना होता है। तो आप बट ये पेन किलर्स हो सकते हैं, और बहुत लोग का है कि पेन में वो लोग खेलते हैं, फ्रैक्चर हो गया तो क्या करेंगे, पेन में तो खेलना ही खेलना है, तो इन लोग के साथ कंसेशन भी है। तो बट ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं चलता, और उसके कारण देखिए हर देश में ही होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया के भी आए हैं, कैमरून ग्रीन है, टूटी चोट के साथ आए हैं, माइकल मिशेल स्टार्क है, वो भी चोट के कारण आए हैं, और वो तो यहीं पे रिकवर कर जाएंगे क्योंकि लंबा दौरा होता है, 15-20 दिन बाद उसके बाद खेल लेंगे। तो देखिए बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग आर क्वाइट अ लॉट। अगर आप बहुत कम मैचेस खेलेंगे तो आप एबीसी किस टाइप के प्लेयर्स हैं उससे आपका पत्ता कट जाएगा। तो इसलिए वो लोग टीम में रहना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 6 करोड़ का होता है, 3 करोड़ का होता है, 1 करोड़ का होता है एबीसी टाइप के प्लेयर्स का। तो अगर आप बहुत सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, बुमराह जो है 6 करोड़ वाले कॉन्ट्रैक्ट में, तुरंत उनका कॉन्ट्रैक्ट, अगर जितने मैच उन्होंने खेले हैं कायदे से वो टाइम सी टाइप प्लेयर बन जाएंगे, और उनका 6 करोड़ से 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा। बट वो आ जाते हैं तो फिर टीम में रहते हैं, तो इसके कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट बरकरार है। तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेम है, इसलिए लोग करते हैं कि आ जाते हैं, उसके बाद खेलेंगे नहीं, टीम के बाहर बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेयस अय्यर ठीक नहीं थे, देखिए तब भी वो टीम का हिस्सा थे, और अभी भी मुझे लगता है जिस तरह से वो खेल रहे हैं इस मैच में, मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो फिट थे। जी बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा है। पहला मैच भारत ने आसानी से जीत लिया, दूसरे मैच में कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा है कि कुछ ऑस्ट्रेलिया इस मैच में भारी हो गया, क्योंकि चौथी पारी इंडिया को खेलनी है। बिल्कुल, देखिए पहले टेस्ट मैच के लिए हम लोगों ने यहां पे भविष्यवाणी की थी कि भारत मैच जीत जाएगा, चाहे इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे। परंतु दिल्ली के लिए जो हम लोग बात करेंगे, दिल्ली में फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर होता है 350, लास्ट इनिंग का एवरेज होता है 150, तो बहुत फर्क है। और पिच जो है स्लो टर्नर है, मैंने जो बाकी जगह जाके मैंने बोला था कि मैं भी खेल चुका हूं, उसको यहां पे बॉल लो रहती है, और शॉट मेकिंग इज नॉट इजी बाद में, क्योंकि आप नीचे की बॉल को डिग आउट करना पड़ता है। ये तो भारत का भला हो, शिवरात्रि का दिन था, पता नहीं कहां से अश्विन और अक्षर की 114 रन की पारी हो गई, जिसके कारण कुछ सेमलेंस। तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है कि 61 रन पे 1 विकेट है, बहुत अच्छा। ट्रेविस हेड को जो पहले मैच में नहीं खिलाया गया, सब लोग वंडर कर रहे थे, क्योंकि अभी जो सीरीजेस हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, ट्रेविस हेड ने सबसे अच्छा खेला था, और उनको यहां पे हटा दिया गया। तो उस्मान ख्वाजा उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, तो वो लोग अटैक पे जा रहे हैं, क्योंकि रुकने का फायदा नहीं है। और भारत का टॉप ऑर्डर, पहले मैच में भी भारत को टॉप ऑर्डर ने नहीं बचाया था, बल्कि लोअर ऑर्डर ने बचाया था। और यहां का देखिए ना, कोई भी नहीं खेल पा रहा है, ना पुजारा खेल पा रहे हैं, ना कोहली भी स्पिन पे लगता है कि वो खेल ही नहीं रहे हैं। देखिए जो मेन यहां पर, अगर आप सब दर्शक ध्यान देंगे, मैंने हमेशा बोला कि जडेजा थे वो तब भी जब इंजर्ड थे, उसके बाद वो पहले रणजी खेले, उसके बाद टीम में आए। आपको रणजी नहीं खेलेंगे तो आप किस स्पिनर को खेलना जानेंगे। भारत की रणजी की पिचेस कई बार बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, और हमारा विराट कोहली को आपने कोई रणजी मैच खेलते देखा है? नहीं, इसीलिए वो स्पिन के साथ स्ट्रगल करते हैं। पुजारा काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम। देखिए पहले वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे, बट अब वो लोकल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बल्कि वो कौन सा मैच खेलने जा रहे हैं? काउंटी क्रिकेट। तो स्पिन की आदत खत्म हो गई, तो अब देखिए वो स्पिन के साथ धराशायी हो रहे हैं। केएल राहुल को किसने रणजी आज तक खेलते देखा है? तो अब देखिए, और केएल राहुल का मैं सिलेक्शन बिल्कुल, शुभमन गिल इतने अच्छे फॉर्म में थे। देखिए सारे दर्शक ध्यान देंगे, जो मैं बात कह रहा हूं, ये इतने लंबे समय तक खेलना मेंटालिटी वाला गेम है। केएल राहुल की अभी शादी हुई है, वो बहुत भव्य शादी हुई है, जहां पे जिस लेवल के केएल राहुल हैं, उनकी शादी सुनील शेट्टी की डॉटर से हुई है। अब वो मुंबई के सारे सितारों के साथ हैं। वो जो ग्लैमर है वो उनके दिमाग में बैठा होगा, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड और अवचेतन मस्तिष्क। उनकी लाइफ बदल गई है। अब उनके फादर लॉ पास 100 रेस्टोरेंट हैं, सुपर करोड़पति हैं, ही डज नॉट नीड टू। तो जब इतनी पार्टीज, इतने लोगों से मिलना जुलना, उस सेलिब्रेशन के बाद किसी को क्रिकेट में फोकस करना इम्पॉसिबल है। थोड़ा दिन बेंच पे उनको इंतजार कराया जाए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी आप इफोरिया, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इफोरिया होगा कि हम ऐसे नॉट डन इट, मतलब आई एम केएल राहुल, one of the celebrities of Kanpur. I'll be invited to of India. I'll be invited for every party, every big place
Yes, KL Rahul will be invited as a person because देखिए फिल्म की पार्टी सबको पता है कितनी बड़ी होती है। सुनील शेट्टी हर पार्टी में बुलाए जाते हैं बिकॉज ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, तो इनको भी हर जगह बुलाया जाएगा। हर इंडस्ट्रियलिस्ट का जुड़ाव होता है फिल्म वालों के साथ, हर इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी में इनको बुलाया जाएगा। तो अभी ये एफोरिया जो जिंदगी बदली है, देखिए अभी सिद्धार्थ और कियारा की शादी हुई तो सिद्धार्थ कुछ अभी कर रहे हैं ना, शूटिंग भी नहीं कर रहे, बोलते हैं इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना एफोरिया होता है। तो इसलिए देखिए सिंपल चीज है कि राहुल इज अ फेलियर राइट नाउ एंड ही इज प्रूव टू बी फेलियर। शुभमन गिल को ना लेना और ये हम लोग को इस मैच में खाएगा, थोड़ा कष्ट होगा। तब भी देखिए मुझे उम्मीद है कि भारत शायद जीत जाए क्योंकि बड़ी टफ होगा। ये मेरा कहना है कि बहुत टफ होगा। अब अगर गलती से कल इन्होंने 300 रन बना दिए तो मैच निकल गया हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि फोर्थ इनिंग में यहां पे 150 और फिफ्थ डे तो मैच जाएगा ही नहीं जो मुझे लगता है। और चूंकि हमारा टॉप ऑर्डर नहीं खेल रहा है या फिर देखिए बट तब भी अभी बोलूंगा 3-2 भारत के फेवर में। तीसरा दिन निर्णायक होने वाला है, कुछ कल का फैसला डिसाइड हो जाएगा कि मैच किधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। बेशक वो पहले मैच में नहीं चल पाए, किसी का पहला मैच डेब्यू मैच हो, उसको एकदम से खिला लिया जाए, बाहर कर दिया जाए, आईपीएल उनका देखा जाए और T20 प्रदर्शन उनका देखा जाए, तो आप किसी को एक मैच से क्या बाहर करना उचित रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमने सूर्य कुमार यादव को बोला था प्ले योर गेम, तो उन्होंने अटैकिंग गेम खेली और उसमें आउट हुए। यहां पे मैं कई बार सूर्य कुमार यादव के लिए बॉल कर चुका हूं कि जहां बॉल मूव करती है तो वो लाइन में आते हैं तो मिस करेंगे, आउट होंगे, और इसलिए वो आउट होना भी था। उनको इतनी स्पिन पिच में सिर्फ एक मैच, और उसके बाद श्रेयस अय्यर अभी जो फिटनेस नहीं है, मुझे ये डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, लिटिल एडजस्टमेंट से वो खेल भी लेंगे। हाँ, जो नागपुर की पिच थी उसमें तो कोई भी टॉप ऑर्डर नहीं खेला बट फॉर रोहित शर्मा एंड हमारा लोअर ऑर्डर, और अभी भी जो खेला है इस मैच में भी लोअर ऑर्डर नहीं खेला है। तो अनकॉम्प्लिकेटेड शॉट, स्ट्रेट बैट के शॉट से ही लोग रन बना रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के साथ गलत हुआ क्योंकि जब बोला गया आपको कि आप जाके शॉट मारिए और एक ही इनिंग मिली उनको, तो मेरे ख्याल से अभी श्रेयस को बाहर बैठना चाहिए था और सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल खेलना चाहिए था। ही इज अ टैलेंट। जो काउंटर अटैक ट्रेविस हेड ने किया है वही काउंटर अटैक सेकंड इनिंग में सूर्य कुमार यादव कर सकते हैं। काफी टाइम से ऋषभ पंत कर रहे थे हमारे लिए। ये बिल्कुल ऋषभ पंत हमारे लिए कर रहे थे और उन्होंने कितने मैच को बचाया और जिताया है। इस तरह से काउंटर अटैकिंग के लिए कोई प्लेयर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए ट्रेविस हेड को ओपनर भेजा, गो एंड अटैक, क्योंकि अगर आज डिफेंस करते तो एक विकेट की बजाय वहां पे 2-3 विकेट गिर चुके होते। बात करेंगे श्रीकर भरत की। इनकी कीपिंग तो बहुत अच्छी लगा कि हाँ ऋषभ पंत से भी अच्छे विकेट गिर रहा है, लेकिन बल्लेबाजी में वो टेक्निक लगता है घबराए हुए हैं। क्या टेक्निक पे भी उनको कुछ काम करना होगा? देखिए मुझे तो, मैंने पहली बात भी जो पिछले हफ्ते आया था मैंने कहा था, आई कैन नॉट बिलीव कि ईशान किशन कैन बी ड्रॉप्ड फॉर अ पर्सन लाइक श्रीकर भारत। देखिए श्रीकर भारत की कीपिंग भी कहते हैं बट उन्होंने कितने 22 दिए भारत के स्पिनर के साथ कीपिंग करना है, जबकि ईशान किशन इन्हीं के साथ वनडे में और T20 में तो कीपिंग कर चुके हैं। इतने 22 ईशान किशन नहीं देते। और बैटिंग में ईशान किशन और श्रीकर भारत में कोई लेना देना नहीं है। और ईशान किशन होते अभी आपको आया राम गए राम की तरह आते हैं, शॉट मारते हैं, आउट हो जाते हैं। लगभग बल्लेबाजी सेम है, एक ही स्टाइल में दोनों खेलते हैं। नहीं, बट ईशान किशन का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। लोग भूल जाते हैं कि झारखंड के लिए उसने क्या स्टेलर इनिंग, रुक के इनिंग खेली हुई है। लोगों को सिर्फ उसका T20 आता है। देखिए जडेजा को मैं बोलूंगा, जडेजा का क्या है, पहले वो शॉट मारते थे, अब वो डिफेंस और बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड गेम खेलते हैं। तो ईशान किशन भी झारखंड के लिए वैसे ही अनकॉम्प्लिकेटेड गेम खेलते हैं। उन्होंने झारखंड को बहुत बड़े बड़े शतक बनाए हैं और रुक के बनाए हैं, इस तरह से मारा पीटी करके नहीं। जो ऐसा आता है जैसे भारत एकदम घबराए हुए लगते हैं कि किस गेंद पे उनका विकेट चला जाएगा, कोई समझ नहीं है। देखिए इस लेवल पे खेलना, वो भी इतने बड़े प्लेयर्स के साथ, जब आप देख रहे हैं कि कोहली की हालत खराब है, राहुल की हालत खराब है, पुजारा की हालत खराब है, जब वो आते तो उनके पहले सभी लोग उड़ चुके होते हैं, तो एक डर भी होता है। तो आदमी सोचता है मारो, क्योंकि बेंगलोर के लिए, RCB के लिए जो खेलते थे उनका रोल क्या था, जाके मारो। उनको लगता है यहां पे भी जाको मारो ही होगा, जाके मार के खेल के नहीं है। अक्षर पटेल भी पहले 20 बॉल रुकते हैं उसके बाद मारते हैं। तो
और जडेजा भी बहुत बॉल रुक के बाद मारते हैं। सो ये गड़बड़ है और ईशान किशन शुड हैव बीन देयर। स्ट्रीकर भारत की इस टीम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं गेंदबाजी की। हमारी जो कल हमारी गेंदबाजी रही, शमी ने 4 विकेट लिए, अश्विन जडेजा की अच्छी गेंदबाजी रही। कहां तक देखते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं गेंदबाज ही हमें पूरे मैच में बचाए हुए हैं, तो हम बहुत पीछे रह गए होते इस मैच में। देखिए, इंडिया के स्पिनर्स लकी हैं कि इतने अच्छे स्पिनर कुलदीप यादव बेंच पे बैठे बैठे हैं। बट अभी का जो मैंने पिछली बार ही बोला था, मैंने कहा अक्षर पटेल को सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छा बैट्समैन समझता हूं और वही हुआ है। मैं कहा उनकी बैटिंग अगर मैं बोलूं तो ही इज मोर टैलेंटेड देन जडेजा ऑल्सो इन बैटिंग। ही हैज मोर शॉट्स, ही विल नॉट पुल, he has very good cut, he has got tremendous drive and जो straight सीधे छक्का मारने का सीधे शॉट्स उनसे अच्छी शायद ही हमारी टीम में कोई सीधी शॉट मारता है। तो he is a much better batsman than bowler। मेरा ऐसा बॉलिंग क्या है कि अगर उनको डिफेंस करने पे कोई आमादा हो जाए तो अगर टूटी हुई पिच नहीं है तो अक्षर पटेल विकेट नहीं लेंगे। कहते चवन्नी में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हैं। बिल्कुल, बट ऐसे ना उनका इतना मूवमेंट है ना, इतना वेरिएशन है कि अनलेस तो विकेट बिल्कुल खराब है, अगर कोई रुक जाए, जैसे रशीद खान का भी टेस्ट मैच में क्या होता है, वो विकेट नहीं ले पाते हैं क्योंकि आदमी होगा मुझे विकेट नहीं लेना है, हमें रन नहीं बनाने हैं उतने। बट T20 के इतने सुपर बॉलर, वनडे के सुपर, आपको अटैक करना है, रन बनाने हैं। रन बनाना बंद कर दे, भारत के खिलाफ रशीद खान एक विकेट नहीं गया क्योंकि वो बॉल को बहुत कम घुमाते हैं। तो अक्षर पटेल भी बॉल को बहुत कम घुमाते हैं, तो वो कंट्रोल की जा सकती है बाय डिफेंस। तो इसलिए उनके खिलाफ विकेट मिलना, कोई मारने जाए तो विकेट मिलेगा, अदरवाइज अक्षर पटेल की गेंदबाजी पे विकेट नहीं मिलेगा। बट ऐसा है ना कि एक सपोर्ट करते हैं, वो एक साइड से रन को रोकेंगे, दूसरे साइड से विकेट मिलेंगे। और उनकी बैटिंग दोनों मैच में उन्होंने बचाया है अपनी बैटिंग से। पिछली बार 84, इस बार 74, और अगर वो नहीं होते पिछले मैच में तो शायद भारत उसमें भी कष्ट कर रहा होता और इसमें तो तबाही हो चुकी होती क्योंकि भारत 150 पे आउट हो गया था। 139 फॉर 7 थे हम लोग, तो भारत तो 150 पे आउट हो गया होता। नीरज जी, एक छोटा सा आपसे सवाल है ब्रेक के पहले। हमने रहाणे को बाहर कर दिया है, पुजारा को हम ढो रहे हैं, क्या लगता है कि अब पुजारा की भी इस टीम में जगह नहीं बनती है? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है पर्सनल कैपेसिटी में। पुजारा ने बहुत समय से शतक नहीं बनाया, बट उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे बहुत अच्छे रहे हैं। यस, अभी पुजारा ने अपने आप को काउंटी क्रिकेट में प्रूव करके यहां पर आए हैं, तो इसलिए हम लोग उनको और मौका देना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे ओवरसीज टूर होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी फिर इंग्लैंड में होगा, जहां पे पुजारा के बिना टीम को अभी नहीं सोच सकते। शुभमन गिल आएंगे कि पुजारा रहेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। पर मुझे लगता है कि अभी राहुल बाहर जाए, उसके बदले में शुभमन गिल आए। क्या राहुल से हम 5 दिन की विकेट कीपिंग कराने का जोखिम ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विकेट कीपिंग, देखिए राहुल इज अ वेरी गुड एथलीट, T20 वनडे बहुत अच्छे हैं, बट टेस्ट मैच के लिए भी वो अच्छे हैं। अभी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और तब भी सिलेक्शन, मैं तो भारतीय सिलेक्शन कमेटी को समझता ही नहीं कि वो क्या करते हैं कि उसको अभी शादी हो रही थी, ब्रेक था, तब भी उनको वाइस कप्तान बनाया गया। क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी, आपके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। खेल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हमारे सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए नीरज प्रसाद जी। नीरज जी, बात करते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप की। भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया, फिर वेस्ट इंडीज को हराया, शानदार प्रदर्शन जारी है। आज हमारा इंग्लैंड से मैच है, क्या लगता है कि आज हम सेमीफाइनल का टिकट कटवा लेंगे? नहीं। देखिए, बाकी के लिए हम आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जरा बहुत एकदम जो सही होता है इसको आप बोल देते हैं, भविष्यवाणी आपकी सही होती है। देखिए पहली बार पाकिस्तान ने भारत के साथ 149 रन बनाए और वो ऋचा घोष नहीं होती तो हम लोग मैच हार गए होते। क्लोज मैच था काफी। अरे इतने मैच, भारत की बॉलिंग, एक रेणुका ठाकुर है, दूसरी पेसर पूषा वस्त्राकर, वो कभी बॉलिंग नहीं कर पाती है। फिर भारत की जो स्पिनर्स हैं, देखिए राजेश्वरी गायकवाड़ इज वहां पे, उनसे बॉल घूम नहीं रही है। दीप्ति, राधा भी बॉल घूमती नहीं है। दीप्ति विकेट लेती है बट एक्सपेंसिव हो रही हैं। तो देखिए कोई भी पावरफुल हिटर क्योंकि वहां पे स्पिनिंग ट्रैक नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें कि दूसरा मैच ही भारत ने जब जीता तो क्या हाल था भारत का,
सिर्फ छोटा सा टारगेट 120 रन का टारगेट भी हम लोगों ने 18वें ओवर में 19वें ओवर में प्राप्त किया। और उसमें भी अगर मैं बोलूं, सेम ऋचा घोष ने अगर रन बॉल नहीं बनाए होते तो भारत फिर हार गया होता। तो 2 मैच की हमारी जो स्टार है ऋचा घोष, स्मृति मंदाना अभी इंजरी से आई हैं। देखिए, तो मेन हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है। और इधर इंग्लैंड ने अपना ओपनर्स चेंज किए हैं, और जैसे एलाना किंग वहां पर आई हैं वो बहुत मार रही हैं। उनकी जो बॉलर आई हैं, शी इज अ वेरी क्विक बॉलर, और अब तक भारत ने उनको नहीं देखा है। फिर सबसे के 2 सिस्टर्स हैं, दूसरी भी टीम में आई है, दोनों अच्छा फेंकती है, उनके पास 3 अच्छे पेस बॉलर्स हैं। फिर हीथर नाइट इज अ नोन कैप्टन, साइवर है। अगर आप देखें कि हमारे विमेन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में उनके प्लेयर्स को बहुत ज्यादा बोली लगी है, तो वो जो उनके 2 नए पेसर्स आए हैं और उन्होंने ओपनिंग से अटैक करना चालू किया है, तो सर ने इंग्लैंड की जो टीम जिसको हमने हराया था, और जो हमने हराया था वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ उस टाइम शेफाली वर्मा और मंधाना के कारण था। तो आज जो मैच है, भारत तभी जीत सकता है कि अगर भारत चेज करे और मंधाना बहुत अच्छा खेले। अदरवाइज भारत के प्रोबेबिलिटी हारने की 1:4 है। एक पोजीशन है भारत जीतेगा, 4 पोजीशन इंग्लैंड जीतेगी, इतना टिल्टेड है। और अगर स्मृति मंधाना देखिए, वन ऑफ द मोस्ट अटैकिंग एंड एग्रेसिव प्लेयर है, जो कि छक्का आराम से मारती हैं विमेन में, और उनका पेस अगर मूवमेंट नहीं हुआ, देखिए जो उनके बॉलर्स हैं, तीनों पेस बॉलर के अच्छे मूवमेंट है, अगर आज पिच में वहां मूवमेंट नहीं हुआ तो उनको हिट किया जा सकता है। और पर भारत की बैटिंग भी मुझे थोड़ी ब्रिटल लग रही है। देखिए, जो हमारी जमीमा है वो रन बॉल खेल सकती है, ठीक है। उसके बाद शेफाली वर्मा इज नॉट इन निक, इवन अंडर 19 में भी वो ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई थी, और एक ताबड़तोड़ मानी जाती है, लेकिन काफी टाइम से उनका बल्ला चल ही नहीं रहा है। हाँ, अंडर 19 में भी वो नहीं खेल पा रही थी, तो उनको शी इज लैकिंग कॉन्फिडेंस राइट नाउ। और क्या हो गया था है कि वो भी जो सूर्य कुमार यादव की तरह मारती है, जहां बॉल मूव करेगी तो थोड़ा एज लेके चला जा रहा है। उसके बाद देखिए, हम लोग स्टेबल नहीं है। हरलीन को खिलाएं तो उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो उनकी जगह आई है वो बहुत स्लो खेलती है। दीप्ति से हम लोग कितनी बार मिराकुलस इनिंग करेंगे। ऋचा इज टैलेंटेड, बट ऋचा कब तक, क्या हर बार वही मारेंगी? और हमारे पूजा वस्त्राकर से इंडियन पिचेस पे तो लाइन में आके मार देती है, वहां पे मुझे लगता है थोड़ा उतना नहीं मार पाएंगी। तो मुझे भारतीय टीम से, और उसके बाद सारी जो हमारी नीचे की बैटर्स है, उनसे किसी से भी आप रन की उम्मीद नहीं कर सकते। और रेणुका से, और रेणुका की बॉलिंग नहीं चल रही। जो भारत पहले इंग्लैंड से जीता था, मिस करेगा भारत फास्ट गेंदबाजी को। नहीं, देखिए बहुत अच्छी गेंदबाजी, फास्ट गेंदबाजी कोई हमें खिलाड़ी ऐसा नजर नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूं, जो भारत के पेसर्स है वो 106 108 पे फेंकते हैं, वो जो है इंग्लैंड की वो 115 100, और ये वही इस तरह से है कि 130 और 140 वाला फर्क पड़ जाता है 105 से 112 किलोमीटर पे। तो देखिए, जो भारत ने उस टाइम जो गोल्डन जीता था, सब टीम को हरा रही थी भारत, उसका कारण था रेणुका ठाकुर। वो हर बार 2-3 विकेट ले लेती थी। तो अब तो शुरुआत में कोई आता है तो किसी ने उसका एक्शन नहीं पढ़ा होता, उसका मूवमेंट दोनों साइड था, सब लोग पहचान जाते थे। अब शायद सबने पढ़ लिया है तो उनकी पिटाई भी हो रही है। तो रेणुका ने बहुत विकेट लिए, इंग्लैंड को हराने का मेन श्रेय जाता था रेणुका। 2-3 विकेट वो लेके चली जाती थी। उनकी बॉल में स्विंग भी है और ऑफ द पिच भी मूवमेंट है, बट अब लोगों को उनका एक्शन समझ में आ गया, कौन सी बाहर जाएगी कौन सी अंदर, और भारत का एज खत्म हो गया। जी, वही बात करते हैं इस टूर्नामेंट की टॉप टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, तो भारत का प्रदर्शन कहां तक देखते हैं कि वर्ल्ड कप भारत कहां तक की सफर जारी है? देखिए, जो अब मैं बता रहा हूं दूसरी साइड से बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया, अगर बाकी सब टीमें यहां तक हैं, ऑस्ट्रेलिया एक स्टेप ऊपर है। जब वो पॉन्टिंग का टाइम चल रहा था, पॉन्टिंग, मैग्राथ, साइमंड्स, स्टीव वाइस टाइप के खिलाड़ी रहे, तो ऑस्ट्रेलिया वन साइड, बाकी सब तो इस टाइम उनके पास जो प्लेयर्स हैं, फास्टेस्ट बॉलर डार्सी ब्राउन उनके पास हैं, एलिस पेरी जो ग्रेटेस्ट एवर शायद वुमेन क्रिकेट की हैं, मैनिंग जो ऑस्ट्रेलिया कैप्टन रही है, वो कितने टूर्नामेंट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिताए हुए हैं, बेस्ट ऑलराउंडर एशले गार्डनर है, और सबसे ज्यादा पैसे वही उन्हीं लोग को मिले हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो उनके जो स्पिनर भी अच्छी है,
पेसर्स भी उनके पास सबसे अच्छे हैं, जो उनकी कैच करके जो उनकी हैं पेसर इतनी वेरिएशन करती हैं कि मजा आ जाता है उनकी गेंदबाजी देख के। और तो मेरा तो सिंपल मानना है कि दे आर इन अ गुड निक, तो दे विल रिमेन टॉप। उनके साइड जो सेकेंड टीम है वो है श्रीलंका। उसने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। मैचेस कहां हो रहे हैं? साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और वो भी 126 का स्कोर डिफेंड कर लिया 1 रन से, ठीक है, 3 रन से। और जबकि उनके मार्जिना कैप, अब आपको शायद मैं स्कैंडल बता दूं, साउथ अफ्रीका ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। साउथ अफ्रीका की न्यूकर्क है, उनको हमारे वुमेन आईपीएल में खेलेंगी, जो पुरानी कैप्टन थी, उन्होंने उसको हटा दिया और वो डिप्रेशन में चली गई। अब वहां पर वो जो उनकी मेन स्टार प्लेयर है मार्जिन कैप, वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड बैट्समैन, और वो और दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह पार्टनर्स हैं। तो जब आपके पार्टनर को हटा दिया जाए तो क्या आप फोकस कर पाएंगे? और मार्जिन कैप से रन नहीं बन रहे हैं। अब एक और गड़बड़ हो गया, जो पिछले वर्ल्ड कप में वुलेट थी, जो साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी प्लेयर थी, उनको आईपीएल ने भी नहीं लिया और उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी। तो शी इज ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद द सेटअप जो साउथ अफ्रीका का बोर्ड कर रहा है, किन लोगों को ले रहा है, किन लोगों को नहीं ले रहा है। जबकि अब मैं बताना चाहूंगा, साउथ अफ्रीका फास्टेस्ट बॉलर है शबनम इस्माइल, जो 123 पे उन्होंने इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी गेंद फेंक चुकी है, 123 पे। आप समझिए बहुत तेज गेंद होती है। उनके पास लूज जो है, जो कैप्टन है, उनकी कैप्टनसी इतनी अप्रिशिएटेड नहीं हो रही है। तो समा टीम में बहुत फ्रिक्शन है। तो श्रीलंका ने हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम पुराने लोगों को, सोफी डिवाइस, स्टीफनी बेट्स, उनसे रन नहीं बन रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत स्लो रह रहा है। अब देखिए, वो लोग पास्ट हिल है, शायद नया टैलेंट वहां पे उभर के नहीं आया है। तो जनरली सब लोग सोचते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया विल कम अप। अब सारा गेम डिपेंड करेगा कि साउथ अफ्रीका पहुंचेगी कि श्रीलंका। जब गेम होगा श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, अगर न्यूजीलैंड ने हरा दिया तो फिर साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहुंच सकती है, क्योंकि उसने न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरह से हराया है, तो उनका मार्जिन, रन रेट वगैरह श्रीलंका से कहीं बेटर होगा। ठीक है, श्रीलंका के पास भी ओल्ड प्लेयर्स हैं और उन्होंने बांग्लादेश को भी बहुत मरते मरते, हर्षिता ने बहुत अच्छी इनिंग खेल के जिताया था। तो बांग्लादेश इज आउट, न्यूजीलैंड इज आउट, ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली इन, और यहां पर ये कौन जीतेगा? वो लास्ट मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। अगर श्रीलंका जीते तो श्रीलंका ऊपर, वरना साउथ अफ्रीका आएगी वहां से। अब हम लोग आते हैं, और तब तक मुझे लगता है कि जो विषाद है कि नेकर को हटा दिया गया है, तो अब तक भी थोड़े लोग उभर भी जाएंगे और कैप वगैरह परफॉर्म करने लगेंगी। अब आते हैं दूसरे पूल में। अगर भारत इंग्लैंड से आज हार जाता है तो भारत खेलेगा उनकी टॉप टीम से, ऑस्ट्रेलिया से, और भारत की जर्नी सेमीफाइनल में ओवर हो जाएगी। तो हम तो चाहेंगे कि आज स्मृति मंदाना खेले, ब्रिलियंट इनिंग्स के द्वारा हम जीत सकते हैं। हरमनप्रीत वहां पर छक्के नहीं लगा सकती। आज की जीत में कहीं ना कहीं फाइनल की चाबी छुपी हुई है। बिल्कुल। और फाइनल में आके देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, मुझे लगता है तब तक शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना फॉर्म में आ चुकी होंगी, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हमारे स्पिनर्स को उतना अच्छा नहीं खेलती हैं, परंतु हमारे बॉलर्स पे वो क्या कहते हैं, हमारे बैट्समैन उनके बॉलर्स के खिलाफ रन नहीं बना पाते हैं। तो अगर रन हमने ज्यादा बना दिए तो भी हम जीत के अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि बिग बैश लीग में समाव स्पिनर्स का रोल कम होता है। इंग्लैंड के पास वर्ल्ड की टॉप स्पिनर है, भारत के पास टॉप स्पिनर नहीं है। तो आज इंग्लैंड की टॉप स्पिनर को आप लोग देखिएगा, शी इज अ टॉल लेडी एंड शी बोल स्पिन, एंड शी इज द नंबर 1 बॉलर ऑफ वुमेन T20। तो देखिए, सब लोग, मैंने अपने आर्टिकल में लिखा, कह सकते हैं कि अगर आज की तारीख में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है इस टूर्नामेंट की। डेफिनेटली, मुझे लगता ही नहीं कोई टीम उनको हरा सकती है। एक युग चल रहा है उनका, कहते हैं दशक चल रहा है उनका, सारे अच्छे प्लेयर्स उन्हीं के पास हैं। बट इस टूर्नामेंट के बाद मैनिंग रिटायर होंगी, जो उनकी कप्तान रही हैं इतने समय से, और उसके बाद एशली गार्डनर इज कमिंग अप। एलिस पेरी भी मेरे ख्याल से इसके बाद वुमेन आईपीएल खेलेंगी, वर्ल्ड कप वगैरह नहीं खेलेंगी। तो 2 टॉप प्लेयर्स उनके रिटायर होंगी। उसके बाद थोड़ा आएगा कि शायद उनकी टीम
थोड़ी ठीक होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी जैसे डेमियन मार्टिन, हसी, क्लार्क इन सब ने रिटायरमेंट लिया, सडनली टीम थोड़ी सी, तभी भारत उनको टेस्ट मैच में हरा रहा है। तो थोड़ा जब सारे टॉप प्लेयर्स एक साथ रिटायर करते हैं तो उसके बाद थोड़ी टीम कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को ढूंढने में टाइम लगता है। हाँ, नए खिलाड़ियों को बिल्कुल। पर उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, एक वेलेमनिक करके हैं जो टीम में नहीं है, ताहिरा मैकग्राथ हैं जो कि सडनली वो टॉप T20 की नंबर 1 प्लेयर है एज एन ऑलराउंडर। तो उनके पास प्लेयर्स थोड़े बहुत आ भी गए हैं, बट अभी मैनिंग वगैरह को रिप्लेस करने वाले कहीं ना नहीं। कहीं तो हम महिला IPL से कुछ ना कुछ खिलाड़ियों को ले ही आएंगे, जैसे टीम इंडिया में देख रहे हैं। बिल्कुल, उनके पास काफी अच्छा सिस्टम है, उनके पास वुमेन IPL बहुत समय से चल रहा है, तो इसके कारण उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स उभर के आए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में मैं बताना चाहूंगा कि सब लोग को लग रहा था विमेन IPL सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया में बहुत चल रहा था, और हमारे जो प्लेयर्स हैं, शायद इसीलिए मुझे विश्वास नहीं है कि सब लोग, स्मृति भी गए, हमारी शेफाली भी गई, हरमनप्रीत भी गई। हरमनप्रीत ने तो तब भी थोड़े रन बनाए, बट बाकी जेमिमा भी गई। जेमिमा इंग्लैंड में तो अच्छी की थी, बट ऑस्ट्रेलिया में इन सब ने किसी ने अच्छा नहीं किया था। ऋचा घोष ने भी वहां पे अच्छा नहीं किया था, क्योंकि वहां के ग्राउंड बड़े, सब कैच आउट हो जाते थे। ये जब बात करते हैं महिला IPL की, भारतीय खिलाड़ियों पर पैसा बरसा गया है, चाहे वो हरमनप्रीत हो या मंधाना हो, क्या कहना चाहेंगे कि कहीं हम अन्य विदेशी खिलाड़ियों से आगे निकल गए इसमें? देखिए, मैं तो हर जगह बोलता हूं, हर भारतीय को यह प्राइड लेना चाहिए कि भारत में विमेन को जितना पैसा मिल रहा है उतना विश्व में कहीं नहीं मिल रहा। ये सबसे ज्यादा मिल गया। बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब इस बार 4,659 करोड़ का बजट है विमेन IPL का। 5 टीमें हैं, और पांचों टीम अब जो मैचेस खेलेंगी उसके पहले हम ऑक्शन की बात करें, हर टीम का पर्स था 12 करोड़ का। 12 करोड़ का, जिसमें से कि जो सबसे अच्छी स्मृति मंदाना को 3.2 करोड़ मिला है, हाँ 3.4 करोड़। फिर 3.2 करोड़ पे जो बाकी प्लेयर्स आई हैं वो सब विदेशी। बट भारत में मुझे बड़ा अजीब लगा, जेमिमा रोड्रिग्स को 2.2 करोड़, हरमनप्रीत को 1.8 करोड़। जेमिमा इज अ टेस्ट मैच प्लेयर, वनडे प्लेयर की एक होल्ड से इनिंग करे। दीप्ति शर्मा हैज गॉट मोर देन हरमनप्रीत। समा मुझे समझ में नहीं आया। हमारी रेणुका को करोड़ में, शेफाली को भी करोड़ में, शेफाली का बनता था। हमारी स्पिनर्स को कोई ज्यादा पैसे नहीं मिले, 50 लाख पे थे, उसी में खत्म हो गए। सारे जो टॉप स्पिनर्स हैं जिनको पैसे मिले हैं वो विदेशी हैं, और वुलवराट और इंग्लैंड की हैं स्काई, इन दोनों को नहीं सेलेक्ट किया गया, विच इज सरप्राइजिंग। दे आर सुपरस्टार्स, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। आज वो हमारे खिलाफ बहुत रन बनाएंगे, इसलिए कि दिखाने के लिए कि हम जो है बहुत अच्छा खेलते थे। तब भी हमें उदाहरण हम दे सकते हैं कि शनाका, हाँ उदाहरण दे सकते हैं कि शनाका सेलेक्ट नहीं किया और उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने ताबड़तोड़ इंडिया के लक्ष्य तक लगा दिया। हाँ, तो बिल्कुल, तो शनाका वाला ही हाल बात भारत का शायद इंग्लैंड के खिलाफ भी होगा। अच्छा, अब मैं बताना चाहूंगा कि अब ये 5 टीमें हैं, जो मैच चालू हो रहा है 10 मार्च से चालू हो रहे हैं। अब मेन क्या चीज है, सारे आपस में 2-2 मैच खेलेंगी, तो 20 मैच, फिर 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, तो 23 मैचेस होंगे। ये सारे खेले जा रहे हैं मुंबई में ब्रेबोर्न स्टेडियम एंड DY पाटिल स्टेडियम में, तो सिर्फ एक ही सेंटर है। अगली बार से और सेंटर्स किए जाएंगे। टीम के कंस्ट्रक्शन में एक जो मेन IPL से और इस पे फर्क क्या है कि मेन IPL में क्या होता था, सिर्फ 4 विदेशी खिलाड़ी हो सकते थे, जबकि यहां पर 5 विदेशी खिलाड़ी हैं। तो देयरफॉर टीम का आधा विदेशी हो सकते हैं, उनका डोमिनेंस रहेगा। और मुझे लगता है कि जो IPL को डोमिनेट करेंगी विदेशी प्लेयर करेंगी, इंडियन प्लेयर्स नहीं करेंगी। अगर आपको याद हो, स्मृति जो कप्तान थी तो उनकी टीम जीतती नहीं थी, क्योंकि वो आउट हो जाती है तो सबको धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि भारत के पास एक प्लेयर का नाम लूंगा, करिश्मा, वो थोड़ा अच्छा शॉट मारती है, नागवेकर करके है, वो अच्छा शॉट मारती है, तो IPL की वो थोड़ी स्टार बनेगी। बट आई डेफिनेटली फील एशले गार्डनर विल बी प्रॉब्ली, उसको कप्तान बनाया जाएगा। ताहिला मैकग्राथ जो बनेगी, साइवर हिट रहेंगी। बॉलर में बॉल जो इंग्लैंड की हैं, जो आज आप लोग देखेंगे, वो अच्छा करेंगी। मार्जी कैप अच्छा करेंगी। तो बहुत सारे जो बहुत नए नए नाम आपको जानने को मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा करेंगे। भारतीय बहुत अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास विमेन IPL में नहीं है।
ये जी एक छोटा सा क्वेश्चन लोगों को आश्चर्य में डाल रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। सानिया मिर्जा को आरसीबी ने मेंटोर बना दिया है। देखिए, सब लोग बोलेंगे कि ये क्या है। विमेन में अगर किसी ने शाबाश मुत्थू करके पिक्चर देखी हो, जो कि मिथाली राज पे उस पे है, विमेन का रोल बहुत अलग होता है। वो हमेशा शादी करके उनको अपना घर देखना है, वो और कैसे परिवारों से आई हैं, तो उसके कारण क्या होता है, जो टीम्स को बहुत सेक्रीफाइस, कईयों के बच्चे होते हैं, ये होता है, उनको एक मेंटोर की जरूरत होती है। तो सानिया की जर्नी जो जैसी रही है, उतार चढ़ाव की, आउट ऑफ सूटकेस की, मेरे ख्याल से एज अ वुमेन, एज अ प्लेयर, क्योंकि क्रिकेट में आप किसको मेंटोर बनाएंगे, अब तो ये पहला युग चालू हुआ है। अब इसमें से जब ये लोग रिटायर लेंगे तब जाके आपको मेंटोर मिलेंगे, जिन्होंने इस तरह की उथल पुथल वाली जिंदगी जी है। अभी हमारे पास ऐसे लोग ही नहीं हैं जो कि विमेन में, जो कि उथल पुथल की जिंदगी जिए और उनको मेंटोर, क्योंकि अगर हम और आप जाएंगे, हमने उथल पुथल की जिंदगी नहीं दी और हम प्रवचन देने लग गए, तो कोई प्लेयर हमारी बात नहीं सुनेगा। तो सानिया मिर्जा का बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने बहुत शादी के रिलेशंस भी खराब हुए, 6 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हैं, बड़ी बात होती है। बहुत उनको विनिंग आती है, तो कैसे फोकस करना है, कैसे मोटिवेट कर पाएंगे खिलाड़ियों को। बहुत अच्छा मोटिवेट करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी गुड। एंड सानिया, आप देखिए, अपना लास्ट टूर्नामेंट खेलते हुए भी मैंने यहां पे आके बोला था, आइडियल है वो भारतीय खेलों की, एक आदर्श महिला है भारतीय महिलाओं के लिए। ऐसी महिला जब आपके होंगी, आप सब उनको रेस्पेक्ट देंगे, अगर जो बात कहेंगे वो उनको सीरियसली लेंगे। तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत अच्छा मूव रहा है ये। दर्शकों को पता लग गया होगा, काफी मेरे पास सुबह से फोन आ रहे थे कि सर से जरूर पूछेगा कि सानिया मिर्जा का क्रिकेट किससे क्या लेने देना, क्यों मेंटोर बनाया गया, तो शायद उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। नीरज जी, बात करते हैं पीएसएल की। पीएसएल आपने देखा, भारत से आईपीएल से वो लोग तुलना करते हैं, कहां तक सही है? अब मैं इसलिए तो मुझे हंसी आती है कि आईपीएल से तुलना पीएसएल की होने लगी। अब मैं सबसे पहले दर्शकों को एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। बाबर आजम को मंधाना से कम पैसे मिले, मंदना से आधे पैसे मिल रहे हैं। तो पीएसएल का स्टैंडर्ड, बट देखिए वहां पर आपको सारे सेकेंड रेट प्लेयर्स मिल रहे हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड बोलूं, प्लेयर्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बॉलर्स अच्छे हैं, बट वहां की पिचेस महाघटिया हैं, हर बार 200 रन बन जाते हैं। देखिए वहां पर कौन सी टीम किसको हरा देगी पता नहीं लगता। अब तक इतने टूर्नामेंट से इस्लामाबाद यूनाइटेड है जिसने 2 बार जीता है, 6 छक्के भी पड़ गए। हाँ। वहां रियाज जैसे गेंदबाज पे तो देखिए, और मारने वाला बैट्समैन तो क्या ही कहे उसको। वहां पे, और लाइन जो वहां पे सूर्य कुमार यादव जैसा बैट्समैन आए, लाइन में मारा, बॉल घूमती भी नहीं है, सिर्फ आप स्पीड कंट्रोल करके कभी तेज कभी आगे इस तरह करते हैं, तो बॉलर्स की बहुत धुनाई होती है। और देखिए बट इस बार जो पिछली बार जीते थे लाहौर कैलेंडर, उनका सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके साथ रूसो खेल रहे हैं, और रूसो जब मार देते तो आपको पता ही है क्या होता है। तो वो रूसो है, तो उनके पास बहुत अच्छे अटैक हैं। तो जो ये उन्होंने लिया है, जो कि हमारा अभी साउथ अफ्रीका का चैलेंज हुआ था, उसमें उन्होंने सारे अटैकर्स को एक टीम में रख लिया। तो लाहौर कैलेंडर के पास सॉलिड अटैकर्स है, वो धाड़ 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 मारेंगे, और जहां तक मुझे लगता है वो चैंपियनशिप जीतेंगे। कराची की टीम जो 2 साल पहले जीती थी उतनी अच्छी नहीं है, और मुल्तान सुल्तान भी अच्छे नहीं है, क्वेटा मुझे कभी भी अच्छी टीम नहीं लगी, पेशावर जुल्मी नाम बहुत अच्छा है, बट अब देखते हैं उनका क्या होता है। बट अगर आपको पेस बॉलिंग देखनी है, आप जरूर देखिए, अमान की बॉलिंग देखिए, जो कहा जा रहा है कि हमारे उमरान मलिक को बीट कर सकते हैं, वो भी शॉट है, और वो भी राउंड आर्म फेंकते हैं। ही इज गॉट पेस, बट ही डज नॉट हैव एज मच कंट्रोल एज उमरान मलिक। वो आके बस पूरी ताकत से राउंड हार्म घुमा के फेंक देते हैं। वहां पर आप सभी को देख सकते हैं जो उनके मेन बॉलर्स हैं, और सबकी पिटाई होती है। सिर्फ शाहीन अफरीदी है जो वहां पे भी पिटाई नहीं खा रहे हैं। मुझे यह अच्छा लगा कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और उस टाइम पाकिस्तान में इस टाइम फाइनेंशियल इतने इश्यूज आ रहे हैं, तब भी वहां पे क्रिकेट हो रहा है। शायद पाकिस्तान है, मैं तो चाहूंगा कि कोई भी देश इतनी परेशानियों से ना जूझे कि बिजली नहीं आए, खाने को नहीं मिले, ये सब वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। बट क्रिकेट देख के लग रहा है इसलिए कि वहां पे दर्शक भी कम आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। मैंने पहले संस्करण देखे थे,
बट इधर जो मैं बता रहा हूं, रणजी देख के मुझे बहुत दुख हुआ। अंडर प्रिपेयर्ड पिच, कोई दर्शक नहीं, और सौराष्ट्र और एमपी के सौराष्ट्र बंगाल के बीच में हो रहा है, जहां तक सौराष्ट्र जीत जाएगा। पकड़ बना ली है अपनी मजबूत उसने। हाँ, बहुत पकड़ बना ली है, परंतु दर्शक नहीं है। तो भारतीयों में हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि स्टार पावर को खत्म करें, क्रिकेट को देखने जाएं। और दूसरी चीज रणजी में हम देख रहे हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द घुमा करती है बेंच, वो खिलाड़ी खेलना नहीं चाहते रणजी। यही बहुत कष्ट है कि अगर जो आदमी देश के लिए नहीं खेल रहा है उसको रणजी में होना चाहिए। और अब देखिए, मनोज तिवारी एमपी हो चुके हैं, उनको खेलना पड़ रहा है क्योंकि प्लेयर्स ही नहीं है। 37 साल की उम्र में वो कप्तानी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं। मंत्री रह चुके हैं और वो खेल रहे हैं, क्या करें। जैसे पता चला कि दिल्ली के लिए हो जाए तो दिल्ली के लिए गंभीर दोबारा उतर के आ जाए तो थोड़ी हास्यास्पद स्थिति है। सब पैसों के लिए भग रही टीम। आईपीएल से सभी पैसा कमाना चाहते हैं और टेस्ट के लिए कोई बैट्समैन, तभी हमारी दुर्दशा हमारे पिचों पे होने लगी है। जबकि आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स शेफील्ड शील्ड खेलते हैं क्योंकि उनको अपने स्टेट के लिए खेलना होता है, तभी वो एलिजिबल होते हैं। यहां पे भी जब तक डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तब तक हाथ रवा नहीं होगा। 3-4 प्लेयर को छोड़ दीजिए, बाकी सबको डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना चाहिए। जी, एक छोटा सा आपसे और सवाल है कि आप देख रहे हैं कि मैं भी यहां पे बात करना चाहूंगा कि अभी भारत में एक लीग चालू हुई है, जो मैंने पिछली बार ही बात की थी, वॉलीबॉल लीग। उसमें कालीकट और कैलकाटा आर द हॉटेस्ट प्रॉपर, और आप उस गेम को जरूर देखिए। रोज 7:15 से आता है और सोनी के चैनल्स पे आता है। जो आपको स्टैंडर्ड वॉलीबॉल के आपने सुने थे उन सबको आप भूल जाएंगे, इसको देखिए, बहुत ही अच्छा गेम है। और फ्रैंकली अभी रोज रात में वुमेन T20 क्रिकेट भी आता है, बट मैं वॉलीबॉल को ज्यादा तरजीह देता हूं क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। मुझे PSL भी आता है, मैं PSL को छोड़ के मैं वॉलीबॉल को तरजीह दे रहा हूं। मेरे जैसा व्यक्ति जो क्रिकेट के बीच में उठा बैठा है वो भी वॉलीबॉल को तरजीह दे रहा है। मतलब जो स्टैंडर्ड है, भारतीयों से इतने अच्छे खेल की उम्मीद मुझे नहीं थी। इतने 6.5 फुट के लोग भारत में होंगे और एक जगह इकट्ठा होंगे, यह भी उम्मीद नहीं थी। तो आप देखिए, अर्शल, अस्वल, कार्तिक, दीप, जिमी, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हो रहे हैं। इबेन, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप उनको देखिए, ये भी सुपरस्टार्स हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ का भी एक विवाद आया, सेल्फी विवाद। क्या खिलाड़ियों को इस तरह के, अगर वो भी एक इंसान है और उनको दर्शकों को क्या उस तरह करना चाहिए जिस प्रकार से विवाद आया है? इससे कई खिलाड़ियों को हमने देखा, इसके पहले वो इस तरह के परेशानियों का सामना कर चुके हैं। देखिए, ये क्या होता है, भारत में कोई क्रिकेट, वो लेडी को जो है, क्या वो क्रिकेट फॉलो करती होंगी? जो भारत में इंस्टाग्राम और ये कल्चर है, अरे मैंने पृथ्वी शॉ को फोटो खिंचाई और 1000 लाइक्स मिल जाएंगे, इसके चक्कर में वो रेस्टोरेंट में आए हैं, अपने दोस्तों के साथ खाना खाने आए हैं। इंसान है। और देखिए, पृथ्वी शॉ को अभी जो स्नब मिला है, टीम में लेने के बाद भी नहीं खिलाया गया, तो क्या वो अच्छे मूड में होंगे अभी? तो दर्शकों को, बट उनको पता भी नहीं होगा पृथ्वी शॉ से क्या हुआ, इंजरी से उभर के आए, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तब भी वो टीम में नहीं है। जिन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी मारी थी वो आज टीम में नहीं है। तो उनको साथ जब दर्शक इस तरह करेंगे, वो अपने गम गलत करने के लिए आए थे अपने दोस्तों के साथ कि घर में रहेंगे तो मुझे डिप्रेशन होगा, और एक बार उन्होंने फोटो खिंचा ली, दोबारा और फोटो, क्योंकि हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चाहिए, मुझे लगता है ये सही नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, उसको असॉल्ट कैटेगरी करके उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। जी, पहले भी हम देखें कई खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो चुका है, इस तरह की वारदातें फिर सामने आ रही हैं। क्या कुछ इसमें नियम बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए कि खिलाड़ी ने अगर कंप्लेन की कि आप उनके पास सेल्फी लेने आ रहे हैं बिना, और उसके बाद उनसे बिना 6 फीट के दायरे के बाद, आप तभी आएंगे जब आप परमिशन उनकी होगी। अगर 6 फीट के दायरे के बाद आप इधर आए, लोग बगल बगल में आ जाते हैं, लोगों का मोबाइल हाथ यूं कर देते हैं, वो लोग गम खा जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी मारपीट करना बहुत, ये कहते हैं ना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भाई, मेरे खिलाफ कोई हाथ यूं रख देगा, मैं तो झटका करूंगा ही ना। एक डिस्टेंस होना चाहिए 4 फीट 5 फीट, कि इसके बाद आप नहीं आ सकते जब तक वो आपको अलाउ नहीं करें। ये एक मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का रूटर हो जाएगी, व्यक्ति को 2 दिन की जेल हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की जेल, बट 2 दिन जेल होनी चाहिए।
नीरज जी, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेल अड्डा में आज इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें JMD न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।